हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग इन जय हिंद। आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसको आप मिथ बर्स्टिंग वीडियो भी कह सकते हैं। बहुत तरह के मिथ हैं, बहुत तरह के। एक तो ये मिथ है कि पर्टिकुलर कोई बोर्ड जो है वो रिजेक्शन के लिए है। ये मिथ है, ये बिल्कुल भी मिथ है। बिकॉज आप पहली बात तो ये समझिए कि जितने भी बोर्ड्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और उनका कार्य सेलेक्ट करना है, उनका कार्य रिजेक्ट करना नहीं। अब क्यों ऐसी बातें फैलती हैं? हो सकता है कि कुछ ऐसी एंट्रीज होंगी जिसमें सिलेक्शन बाय एंड लार्ज वैसे ही बहुत कम होता है। जैसे कि कुछ एंट्रीज हैं जिसमें स्क्रीनिंग इन बहुत कम होता है। उसका रीज़न ये, मतलब स्क्रीन आउट रेशियो ज़्यादा हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि रिटन एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, तो इंटेलिजेंस लेवल चेक नहीं हुआ है। इंटेलिजेंस लेवल नहीं चेक हुआ है, रॉ है, OIR बहुत कम हो जाता है। फिर पार्टिसिपेशन इन PPT-TV रिलेटिवली बहुत अच्छा नहीं होता है, तो जनरली स्क्रीनिंग आउट उसमें ज़्यादा होता है। कई जगहों पे आप देखेंगे कि लेडी कैंडिडेट्स हैं, उनका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है। कई जगहों में, मतलब ओवरऑल लेडी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन का ज़्यादा होने का मुख्य कारण ये है कि एक ही जो कैंडिडेट है वो बार बार रिकमेंड हो रहा है। क्यों रिकमेंड हो रहा है बार बार? वो बिकॉज वैकेंसीज कम हैं और रिकमेंड तो हो जा रहे हैं परंतु मेरिट में नहीं आ रहे हैं। मेरिट में नहीं आ रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स नेक्स्ट टाइम आएंगे, नेक्स्ट टाइम, और बाद में फाइनली मेरिट में आ जाते हैं। So a girl candidate usually is recommended 3 times, 4 times, 5 times, and then finally gets her chance to get merit in. That's why the ratio is higher. तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि विश्वास ही आपकी कुंजी है। सिस्टम बहुत ही फेयर है, वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स। इसमें किसी का कोई इंटरवेंशन है ही नहीं और इसको इतनी शिद्दत से निभाया जाता है। इसकी यू कैन से इसकी जो भी ट्रेनिंग है उसको इतनी प्यार से निभाते हैं लोग कि नो वन विल डिस्कस एनी वन, नो वन, देयर इज़ नो डिस्कशन। तो डिस्कशन वही होगा जब होना चाहिए, कॉन्फ्रेंस में। उसके पहले कोई बात नहीं करता है और करना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, एक मिथ ये भी फैला हुआ है कि जो है PIQ जो है वो जो SD है, सॉरी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, उसको देख के इंटरव्यूअर्स इंटरव्यू लेते हैं। ये एक प्योर मिथक है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स के पास SD नहीं होती है। उसका कारण भी है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर को आपको जानने के लिए आपकी SD पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो तो बैठा ही है आपसे बात करने के लिए। तो पहले से क्यों आपके बारे में जाने? पहले से आपके बारे में जानेंगे तो आपको नहीं लगता कि उनका दिमाग थोड़ा सा बायस हो सकता है? हर कोई ह्यूमन है, थोड़ा सा तो बायस आ ही सकता है। हालांकि ये भी सिखाया गया है कि आप बायसेस ना रखें। एक इफ़ेक्ट होता है साइकोलॉजी में, इट इज़ कॉल्ड एज हेलो एंड हॉर्न इफेक्ट। मतलब किसी के बारे में आप अचानक से ये ना सोचने लगे यार ये तो बहुत ही हाई प्रोफाइल बंदा है। कोई हाई प्रोफाइल नहीं है। वहाँ इंटरव्यू लेने जब बैठते हैं तो देखते हैं अरे यार ये तो बड़ा हाई प्रोफाइल लग रहा था, ये तो एकदम ही हाई प्रोफाइल नहीं लग रहा है। अब रियलिटी इज़ नॉट मैचिंग विथ वट एवर। एक हॉर्न इफेक्ट होता है कि पहले से ही एक दिमाग में बैठ जाए कि नहीं ये तो बंदा ठीक नहीं है, ये लो प्रोफाइल है। तो ऐसे बहुत सारे मिथक फैले हुए हैं। आपको मिथकों पर ध्यान नहीं देना है। और भी एक मिथक है कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डिस्कशन करते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर से। कभी भी नहीं, कदापि नहीं, कदाचित भी नहीं। कोई डिस्कशन नहीं होता है किसी कैंडिडेट के बारे में। नहीं तो क्या होगा कि जो इंडिपेंडेंस है सिस्टम की और इंडिपेंडेंट असेसमेंट की, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने डिस्कस कर लिया कैंडिडेट पहले तो आपका भी माइंड माइट गेट। तो ये भी एक मिथक है। एक और मिथक है कि आप अगर बैकग्राउंड आपका ऐसा है, आप मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं
या आपके फादर आर्मी में हैं तो आपको कुछ एडवांटेज है? मेरे को नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। एडवांटेज भी नहीं है, डिसएडवांटेज भी नहीं है। परंतु अब इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखेंगे तो शायद समझ पाएंगे कि अगर कोई मिलिट्री बैकग्राउंड से है, खासकर जैसे कि मेरे जैसा कोई बंदा है, मेरे पिताजी जेसीओ थे आर्मी में, हमारा तो सपना ही यही था कि फ़ौज में अफसर बने, कैसे भी बन जाए। फ़ौज में अफसर जो बनते हैं जेसीओस के बच्चे, दे आर लाइक हीरो इन देयर कम्युनिटी। आप सिविल सर्विसेज कर लेंगे तो भी आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो आप फ़ौज में अफसर बन के आपको जो मिलेगी, और ये बहुत बड़ी बात है। तो जेसीओस के बच्चे, सीपीओस के बच्चे, नेवी में वारंट ऑफिसर्स के, पेटी ऑफिसर्स के, सार्जेंट्स के जो बच्चे हैं, उनका एक अरमान, उनका एक सपना होता है कि हम फ़ौज में अफसर बने। तो ऑब्वियसली जो बचपन से ही जो इंसान जो है वो इसी सपने को संजोए हुए अगर जिएगा तो लाइकली है कि उसकी तैयारी भी थोड़ी अच्छी होगी, और इसीलिए उनका सिलेक्शन रेट थोड़ा ज़्यादा है। सीधा रिलेशन है मेहनत वर्सेस एफर्ट्स का, मेहनत वर्सेस किस्मत का। मतलब अगर आप मेहनत करेंगे तो किस्मत आपको ज़रूर साथ देती है, मेरा ये मानना है। या ऐसे कह लें कि किस्मत मेहनत पे डिपेंडेंट है, उस तरह का है। तो जो बच्चा बचपन से ही तैयारी कर रहा है, और कई लोग बाद में भी करते हैं, एकदम इंडिपेंडेंट सिस्टम है, इसमें कोई किसी तरह की कोताही नहीं है। और क्या मिथ्स हैं आपके जहन में, आप बताइएगा मुझे, तो उस पर भी बात कर सकते हैं। परंतु एक चीज़ आप मानिए कि बहुत ही इंडिपेंडेंट खूबसूरत सिस्टम है, इसको आपसे मतलब है। आपके जीवन से, आपके बैकग्राउंड से, आपने कैसे अपने जीवन को संभाला, आपने कैसे परिस्थितियों का सामना किया, आपने क्या क्या अपने अंदर बदलाव किए, और आपने कैसे अपने जीवन को जिया, ये बाय एंड लार्ज उसी पे आपका व्यक्तित्व निर्भर है, और उसी से इसको मतलब है। इट डजेंट मैटर यू आर फ्रॉम विच प्लेस, यू आर फ्रॉम विच कम्युनिटी, यू आर फ्रॉम विच स्टेट, इट डजेंट मैटर। मेरा एक कैंडिडेट जो अभी रिकमेंड हुआ है, बहुत ही अच्छा कैंडिडेट, सन ऑफ अ फार्मर, हिमसेल्फ अ फार्मर। आप बताइए, आप कहेंगे कि बैकग्राउंड से फ़र्क पड़ता है। देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा एक और कैंडिडेट रिकमेंड हुआ है, फादर इज अ कर्नल इन आर्मी, इंडिपेंडेंट, एकदम अलग अलग क्षितिज आपको मिलेंगे। तो विश्वास रखें सिस्टम पे, और सिस्टम इज विथ यू, एंड बिलीव इन योर ओन सेल्फ, वर्क ऑन योर। पहले तो आप जानिए, सेल्फ डिस्क्रिप्शन जो टेस्ट है, चाहे जिसको हम इनसाइट भी कहते हैं, वो ये जानने की कोशिश है कि क्या आप जानते हैं कि आपकी कमियां क्या हैं, और अगर आप जानते हैं कि आपकी कमियां क्या हैं तो आप उस पर काम भी तो कर सकते हैं ना। तो आप उस पर काम भी कीजिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी कमियां, अपने शक्तियां दोनों को पहचानिए, कमियों पे काम कीजिए, शक्तियों को सुदृढ़ कीजिए, आप रिकमेंड जरूर होंगी। दिस आई कैन टेल यू फ्रॉम गारंटी। थैंक यू, जय हिंद।